दीदी के साथ बदलते भारत की शान। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच कृषि में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर लगातार काम कर रहा है। अभी हमारे साथ आईसीआर के काजरी संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी यादव मौजूद है। आइए बात करते हैं सर, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, अभी मंत्री ने भी जिक्र किया, खेजड़ी जैसे वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष है, लेकिन इनका प्रोपोगेशन होने में अभी कई तरह की चुनौतियाँ हैं, किसानों तक पहुँच नहीं पा रहे। तो ऐसी जो चुनौतियाँ उनसे निपटने के लिए क्या हम प्रयास कर सकते हैं जो स्थानीय वनस्पति उनको सहेजने के लिए? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको देश और दुनिया काजरी के नाम से जानती है, हमारा ये प्रयास रहता है कि शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो लोकल वनस्पति हैं उनका नया प्रारूप बनाकर उसी एडेप्टेशन को मेंटेन रखते हुए हम किस तरह से किसानों को उनको नए प्रारूप में प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए हमारे संस्थान ने चाहे खेजड़ी हो, खजूर हो, अंजीर हो या फिर आंवला, बेर या अन्य फसलें हों, अनाज की फसलें हों, उनके नए किस्म, नई ब्रीड्स, नई वैरायटीज़ को बनाकर किसानों को दे रहे हैं। बीज के माध्यम से भी, इम्प्रूव्ड प्लांटिंग मटेरियल के माध्यम से भी, और किसानों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। और जिन किसानों ने ये टेक्नोलॉजी को अपनाया है वो अपने जो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हैं उन दुष्परिणामों को कम करने में सफल रहे हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की है। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और जो स्थानीय जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के अनुसार सर्वाइव भी कर सकते हैं? देखिए, उसमें खेजड़ी सबसे ऊपर आता है। खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेंट पेड़ है और लगभग हर खेत के अंदर ये 15 से 20 से 25 डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एरियाज़ ये किसानों द्वारा उगाई जाती है। इसकी जो नई वैरायटी जो बीकानेर सेंटर ने बनाई है वो थार शोभा है। जो नॉर्मल खेजड़ी लगभग 7 से 8 साल में फलियां देनी शुरू करती है, इसमें दूसरे साल से फलियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें कांटे नहीं होते हैं, इसमें चारा पैदा करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। इस तकनीक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा खजूर के अंदर जो नई वैरायटी आई है ADP1, वो बरसात आने से पहले ही पक जाती है, तो बरसात आने से उसको नुकसान जो खजूर को होने की संभावना है वो संभावना लगभग 0 के बराबर है। इसके साथ साथ जो दूसरी फसलें हैं, चाहे बाजरा, मूंग, मोठ, इनकी जो नई जो किस्में हैं जो लगभग एक तरह से अगर मैं बाजरा की बात करूं तो 90 दिन की बजाय 60 दिन में पकने वाली वैरायटीज आ गई हैं। अभी बहुत रिसेंटली हमने एक संस्थान ने वैरायटी बनाई है जीरा की, जो जीरा 135 दिन में पकता है। हमारी जो नई वैरायटी CZ क्यूमिन 94 है वो लगभग 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो उस तरह से किसानों को जो उत्पादन है 1 महीना पहले मिल जाता है और उसके अंदर बीमारी लगने के स्कोप भी काफ़ी कम रहता है। इस तरह से हम नए नए प्रयास जारी कर रहे हैं और किसानों तक पहुंचने में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये थे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव, जिनका मानना है कि बदलती वैश्विक जलवायु की परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल संस्थान लगातार नए नए शोध और नवाचार कर रहा है, बल्कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए स्थानीय स्तर पर वनस्पतियों को सहेजने का महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। दीदी के साथ बदलते भारत की शान।